गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर चल रहा था 10th क्लास में फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चों अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास था बच्चों बार मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कंपास। उसके बाद में बच्चों में डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज का बच्चों हमारे पास टॉपिक रहेगा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। बच्चों ओरस्टेड ने डिस्कस किया आपके पास में कि क्या मैग्नेटिज्म्स का हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के साथ में रिलेशन है। जैसे आपने पढ़ा है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, फील्ड को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा है, इसका जस्ट रिवर्स पॉसिबल है। कहने का मतलब वायर में करंट पास करते हैं, और करंट पास करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो ओरस्टेड ने इसके ऊपर डिस्कस किया बच्चों कि हाँ, ये दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के साथ में कोरिलेट हैं। प्लस टू के अंदर इसका और भी हमारे पास में मेनली टॉपिक चला जाता है एक्सपेंड होके कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं टाइम रेस्पेक्ट के साथ में, तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं टाइम रेस्पेक्ट के साथ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेव जनरेट होती है, जिसका नाम हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 10th क्लास में जस्ट हम पढ़ते हैं ओनली बेसिक कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे एक कंडक्टर लिया हमने, उसमें वायर, उस कंडक्टर वायर में हमने करंट पास किया, और कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो बच्चों आप सभी जानते हैं, लेट वी अज्यूम दैट ये हमारे पास में ओरस्टेड ने किया इस डायरेक्शन है, और इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन, और ये हमारे पास बच्चों है नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या है साउथ डायरेक्शन। एक्चुअली भी फिजिक्स में लेते हैं ऐसे डायरेक्शन को डिनोट करने का तरीका यही है, ऊपर हम नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ, और हम नॉर्थ के राइट हैंड साइड में ईस्ट, और नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं बेटे वेस्ट। तो ओरस्टेड ने क्या पाया कि इस निडल, ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने कंडक्टर लिया है, और इस कंडक्टर के अंदर जैसे करंट पास करते हैं तो इसके ऊपर बच्चों एक निडल रखा हुआ है, कंपास निडल। ठीक है, जो फ्रीली क्या कर सकते हैं, सस्पेंडेड निडल है, रोटेट कर सकती है। ठीक है, ऐसे एक निडल ले रखी है अपने, वो निडल में बताते हैं बच्चों, इस निडल का ये है नॉर्थ, और ये आपके पास निडल का ये कौन सा है साउथ, डायरेक्शन को शो करते हैं निडल की नॉर्थ एंड साउथ। ये निडल क्या कर सकती है, अपने एक्सिस के राउंड, सस्पेंडिंग एक्सिस के राउंड रोटेट कर सकती है। तो बच्चों क्या करते हैं, इन्होंने जैसे बताया कि जैसे ही सबसे पहले इसको ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में स्नो रूल भी कह सकते हैं, SNOW, स्नो रूल से भी समझ सकते हैं। स्नो रूल का मतलब आपके पास है बच्चों, यदि करंट की डायरेक्शन हमने पास किया है कंडक्टर में साउथ टू नॉर्थ, कैसे पास किया बच्चों, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में करंट पास करते हैं, तो मैग्नेटिक निडल किस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, टुवार्ड्स द वेस्ट। मैग्नेटिक निडल आपके पास किस साइड हो जाएगा, टुवार्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ये क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम बेसिकली एम्पियर स्विंग रूल से भी समझ सकते हैं, एम्पियर स्विंग रूल से भी इसको बेसिकली समझा जा सकता है, एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल से भी समझा जा सकता है इसको। इसमें कहता है कि ऑब्जर्वर इमेजिन करता है कि वो किस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है अलोंग द कंडक्टर की करंट के डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो तैर रहा है। ठीक है, स्विमिंग कर रहा है। तो कह रहा है कि उस टाइम पे जो मैग्नेटिक का जो फेस होता है, ठीक है, उसका जो निडल का नॉर्थ पोल हो जाएगा, जो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको ऊपर समझाते हैं कैसे।
फिर से सुनिए बच्चों कि आपके पास एमपी स्विमिंग रूल में कि जो आपके पास स्विमर है वो कंडक्टर के में जहाँ जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है आपके पास में स्विमिंग कर रहा है। तब नॉर्थ पोल, निडल का नॉर्थ पोल जो ऊपर रखते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। देख बच्चों कैसे है, आपको समझाते हैं इसमें। अभी जस्ट हमने लिया है बच्चों, ये कंडक्टर वायर ले लिया है, यहाँ पे समझ सकते हैं। ये हमारे पास में एक्स वाई हमारे पास क्या बेटे कंडक्टर है, और ये मेरे पास क्या है एक निडल है। निडल है बच्चों ये। इस निडल का हमारे पास में नॉर्थ और ये साउथ। सबसे पहले तो इसको हमने जस्ट इसकी एक्सिस के ऊपर ही रखा हुआ था ऐसे, ठीक है। अब जैसे आपके पास एक्सिस के ऊपर रखते हैं और उस कंडक्टर के अंदर एक्स वाई क्या है कंडक्टर की एक्सिस है, कंडक्टर के एक्सिस के अंदर हमने करंट पास किया। करंट पास करते ही क्या हुआ, दो निडल थी, निडल, वो निडल आपके पास निडल का नॉर्थ पोल किस साइड में डिफ्लेक्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड में। कैसे माना कि शुरुआत में ही आपके पास कंडक्टर है, इसी डायरेक्शन के अंदर आपके पास स्विमर क्या कर रहा है स्विमिंग कर रहा है ऐसे ही। जिस डायरेक्शन में करंट पास हमने कहाँ से कहा कि वाई से एक्स, ऐसे डायरेक्शन में हमने करंट पास किया ऐसे, और ऐसे ही कि आपके पास में हो रहा है स्विमर तैर रहा है ऐसे ही, इधर ही जा रहा है स्विमर। तब क्या हुआ, जो निडल रखी आपके पास, निडल का जो नॉर्थ पोल किस साइड डिफ्लेक्ट हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो ये स्विमर है, स्विमर का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये लेफ्ट, ये कौन सा बच्चों राइट। तो निडल कंपास किधर आपके पास मूव करना चाहिए टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट कौन सा है, ये इस साइड क्या कर जाता है वो मूव कर जाता है, जो एक्चुअल पोजीशन आपके पास में फिर ये आ जाती है ये। तो ये ओरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और कैसे आपके पास एम्पियर स्विमिंग रूल, ये दोनों क्या कहते हैं कि शुरुआती दौर के ऊपर ऐसा माना गया था कि करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड का कुछ भी रिलेशन नहीं है, करंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कुछ भी रिलेशन नहीं है। बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया वैसे वैसे इसमें एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसमें पाया गया क्या कि करंट का मैग्नेटिज्म के साथ में रिलेशन है और मैग्नेटिज्म का करंट के साथ में रिलेशन है। तो ये कहता है बच्चों कि कंडक्टर में जब भी हम करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ये फील्ड की वजह से आपके पास मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाती है रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। रीजन आपके पास पता है क्यों रोटेट करती है, क्योंकि हमारे पास में नॉर्थ क्या करते हैं साउथ को अटैक करती है, साउथ क्या करती है नॉर्थ को अटैक करती है। और इस जो हमारे पास है वायर, इस वायर के अराउंड क्या पाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, जो आगे हम टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसमें बच्चों मेनली आपके पास बताते हैं कि जो हमने निडल रखा है ये निडल की लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि वायर के ऊपर रखा है कि वायर के नीचे रखा है, ठीक है। ये जो हमने अभी डिस्कस किया है ये कहाँ है कंडक्टर अबोव द निडल। ये जो कंडक्टर जो रख रखा है ये कंडक्टर एक्स वाई जो कंडक्टर है एक्स वाई कंडक्टर इस निडल के ऊपर है, तब जाके डिफ्लेक्शन ऐसे है। नीचे होता तो डिफ्लेक्शन इस साइड हो जाता, ठीक है। और भी ऐसा पाया गया कि फिलहाल मान लीजिए हम एक ही केस लेके चलते हैं, इसका जस्ट रिवर्स केस कौन सा हो जाएगा जब कंडक्टर हमारे पास कहाँ है, ये वाला कंडक्टर इस निडल कंपास के नीचे है, तो जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो लेफ्ट में हो रहा है आपके पास में मूव वो राइट में हो जाएगा, और जो राइट में होता है तो वो लेफ्ट में हो जाएगा। तो फिलहाल हम एक ही केस समझ के मान के चलते हैं कि लेट वी अज्यूम दैट हमारे पास जो कंडक्टर है ये कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर एक्स वाई कंडक्टर ये कहाँ रखा गया है हमारे मैग्नेटिक निडल के अबोव रखा गया है, ठीक है। ये कंडक्टर निडल के ऊपर रखा गया है। तब क्या आपके पास करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है ऐसे, तो निडल किस साइड डिफ्लेक्ट हो जाता है ये इधर ऐसे लेफ्ट में। अब यदि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो क्या होता है, अब की बार बच्चों करंट हमारे पास कहाँ है वाई से एक्स की तरफ है। यदि आपने करंट डायरेक्शन ऐसे कर दी एक्स टू वाई ऐसे कर दिया है, तब क्या हो जाएगा ये जो निडल लेफ्ट की साइड मूव हुआ था ये निडल राइट की साइड मूव हो जाएगा। मतलब ऐसे कह सकते हो आप, ऐसे मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ निडल का, और ये कौन सा बन जाएगा साउथ, ऐसे राइट की साइड डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दे। कहने का मतलब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करने से जो आपके पास डिफ्लेक्शन हुआ है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अब की बार क्या आपके पास एक्सपेरिमेंट है कि हमारे पास एक स्टेट वायर का कंडक्टर है। उस स्टेट वायर कंडक्टर में हम क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं। तो बच्चों कैसे मैग्नेटिक फील्ड आता है, क्या डायरेक्शन होती है और कहाँ कहाँ इसको हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होता है करंट के साथ में, वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हम बताते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया गया है, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था। सबसे पहले तो बच्चों इसने एक स्टेट वायर कंडक्टर लिया है, उस कंडक्टर का नाम दे दिया बच्चों इसने एक्स एंड वाई। इस एक्स वाई कंडक्टर को बच्चों ये इसने एक कार्डबोर्ड लिया बच्चों, कार्डबोर्ड लकड़ी का एक कार्डबोर्ड है, उस बीचों बीच से उसको पास कर रखा कंडक्टर, ये बीच मिड सेंटर इसका कह सकते हैं ओ से, ठीक है। अब क्या कर रखा है बच्चों, इस कंडक्टर को अटैच कर रखा है यहाँ पे एमीटर से। आप सभी जानते हो एमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करने का काम करता है एमीटर। देन आफ्टर आपके पास बच्चों है यहाँ से अटैच कर रखा है इसको रेजिस्टोर से। रेजिस्टोर होता है बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टोर होता है बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास अटैच किया इसको बैटरी से की, और की के बाद बच्चों हमारे पास ये लगा रखा है बच्चों बैटरी, ठीक है। इस बैटरी से इसको अटैच कर रखा है यहाँ। ये हमारे पास क्या था, वायर, ये कार्डबोर्ड, और ये आपके पास एमीटर, रिस्टोर, की। अब बच्चों क्या कर रखा है आपको बताते हैं। एक्चुअली में पहले इसको स्विच को ऑन नहीं कर रखा है, ये स्विच ऑन नहीं है, तो जस्ट इसमें स्विच ऑन नहीं है तो इसमें करंट, कोई करंट पास नहीं है। अब आपके पास यहाँ पे क्या किए हैं, लोहे के जो कुछ छोटे छोटे पीसीज हैं वो यहाँ पे बिखेर रखे हैं, सेंटर के राउंड ऐसे बिखेर रखे हैं, ऐसे। कब करिए, जैसे इसमें करंट पास करते हैं, करंट पास करने के बाद जो यहाँ पे हमें लोहे के छोटे छोटे सब्सटेंस हैं वो यहाँ पे बिखेर रखे हैं, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली होता क्या है, उस टाइम के ऊपर आपको पहले एक टॉपिक करवाया था मैंने शुरुआती दौर के ऊपर कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो किया था हमने, एक कंडक्टर के अंदर से भी शो किया था, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो किया था बच्चों बार मैग्नेट से। आपके पास याद हो स्प्रिंगिंग किया था बार मैग्नेट में, ऐसे कुछ करके नॉर्थ से साउथ है तो ऐसे 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 करके किया था, आपके पास याद हो, ऐसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ जाती है वो, ठीक है। साउथ से नॉर्थ, फिर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाती हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस किया था स्प्रिंग करने से। क्यों, क्या रीजन बताया था बच्चों, वो आपके पास प्रत्येक पार्टिकल्स होते हैं, लोहे का सब्सटेंस था, जो पार्टिकल थे जो हमने यहाँ पे गए थे, वो इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, और इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे सर्कुलर में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है जो इंडिकेट करते हैं साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ऐसे कॉन्स्टेंट, मतलब जिनका ऐसे आपके पास सर्कुलेट करते हैं वो, उनके सभी का सेंटर कॉन्स्टेंटली लाई करता है एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ऐसे आपके पास में वो घूमते हैं। तो बच्चों यहीं पे भी ऐसे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लोहे के सब्सटेंस हमारे पास पार्टिकल थे, उनको यहाँ बिखेर रखा था, तो उनकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। वो डायरेक्शन क्या बन जाती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाती है, ठीक है। ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ये इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि यहाँ पे सर्कुलेट बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। कैसे होता है बताते हैं बच्चों। लेट वी अज्यूम दैट ये हमारे पास थंब है, हमारा राइट हैंड का क्या है, ये थंब। ये थंब, ये वाला जो हमारे पास, लेट वी अज्यूम दैट ये हमारे पास पेन किसको शो कर रहा है, कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर ये हमारे पास क्या है, हमने इसको इस प्रकार से होल्ड किया हुआ है कि जो हमारे पास थंब है वो इंडिकेट करता है किसको बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है।
तो हमारे पास में जैसे ही ये फिंगर्स हैं जो रोटेट हो रही हैं फिंगर्स, ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, ये देखो हमारे पास ये है फिंगर्स ग्रिप्स, जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हमने इमेजिन कर रखा है, क्या इमेज कर रखा है, ये हमारे पास कंडक्टर है और कंडक्टर का ये इस प्रकार से हम होल्ड करते हैं अपने राइट हैंड में कि थंब इंडिकेट करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो जो हमारे पास फिंगर्स ग्रिप्स हैं जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, रोटेट हो रही हैं ऐसे, तो वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो आप समझ सकते हो बच्चों लेट वेजुम तक करंट डायरेक्शन ऐसे है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक है, हमारे पास कंडक्टर है एक्स वाई ऐसे जा रहा है वाई टू एक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे शो करेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों आपके पास कह सकते हो ऐसे कहने का मतलब कौन सा है, ये हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करता है। कौन से बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करता है। यदि हमने अब की बार करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है तो रिवर्स का मतलब ऐसे कर दिया, ऐसे करंट डायरेक्शन। अब क्या रहा हमारे पास कहाँ से कहाँ गई, एक्स टू वाई, तो अब की पास हमारे पास थंब को ऐसे पकड़ेंगे, एक्स टू वाई ऐसे हो जाएगा, देख लो ऐसे, ये वाला ऐसे है, ऐसे है, तो ये हमारे पास थंब है इंडिकेट करेगा करंट की डायरेक्शन को, एक्स टू वाई, तो हमारे पास फिंगर्स ऐसे रोटेट होंगे। तो हमारे पास फिंगर्स का मतलब ये सर्कुलर तो बनती हैं ही, लेकिन अब की बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज था, ये कौन सा बन जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाती है, क्लॉकवाइज। ये कौन सा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करता है। ये पाया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों, क्या मतलब जब भी स्टेट वायर कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो स्टेट वायर कंडक्टर के चारों तरफ हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, कब, जब करंट की डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। और क्या क्या पाया गया बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड था बी, उसका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पाएगा करंट के, जितनी ज़्यादा करंट होती है उतना ज़्यादा क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पाएगा बच्चों 1/r, आर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। इस वायर से जितनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते रहेंगे उतना ही, जैसे ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों जैसे हम खोलते तो हमारे पास एक ऐसे आता है बी इक्वल टू I/r, एक कॉन्स्टेंट टर्म आती है उसका नाम के कह सकते हैं, कि यहाँ पे बच्चों हमारे पास कितना है 1, ये आपके पास आता है बी। इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं बच्चों, इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, टेस्ला इसकी यूनिट होती है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने नाम से इसकी यूनिट को डिनोट किया है। 1 टेस्ला होती है बच्चों, 1 टेस्ला की बराबर होते हैं बच्चों 10⁴ गोस के बराबर होता है, ठीक है। 1 टेस्ला एक अनदर यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की आपके पास है बच्चों गोस, ठीक है। तो हमारे पास में ये टॉपिक थे, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। अभी इसके ऊपर आज के लिए सफिशेंट है, कल इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पढ़िए आराम से, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन वो कीजिए, कोई डाउट है तो डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।